वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो इसका उत्तर है लीवर। लीवर की गड़बड़ी से जो है पीलिया रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान के कारण किसी वस्तु में जड़त्व का गुण जो है विकसित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैलोसिन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है टेट्राथाइल सीसा ये मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है किस प्रकार पौधों को मारता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके जो है ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पौधों को खत्म कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो आइडियोमीटर जो है व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? तो कार्ल सागान ने जो है न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की जो है भविष्यवाणी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये हो जाती है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस जो है ये कोयले की खदानों में कोयले की जो धूल होती है उसको जो हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और उससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एंथ्राकोसिस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। सोडियम तथा आयोडीन जो है ये बहुतायत में पाए जाते हैं समुद्री जल में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स किरणों वायु किरणों वायु किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं बराबर होते हैं, यानी एक्स और वाई जो किरण होती हैं तथा प्रकाश किरण जो होते हैं इनके जो वेग होते हैं ये सभी बराबर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण टिटनेस रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है रक्त के स्कंदन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये है कलपक्कम में स्थित है भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो ये पेरिस्कोप से देखता है जो पनडुब्बी है, यानी पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पेरिस्कोप की सहायता से देखता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? तो प्रंकुचन दाब कहा जाता है इसको। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं? तो लुई पास्चर जो हैं ये हाइड्रोफोबिया के जो है टीके के आविष्कारक हैं, लुई पास्चर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लांक नियतांक की विमाएं वही हैं जो होती हैं तो कोणीय संवेग की जो है होती हैं, यानी प्लांक नियतांक की जो विमाएं होती हैं ये कोणीय संवेग की विमाएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जो पौधों का तना जो होता है इससे हल्दी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड
पर जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। तो मंगल यानी मार्स ग्रह पर जो है पृथ्वी के अलावा आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध यानी मरकरी जो है ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट जो है ये फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? तो रॉकेट में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क जो है ये हेमेटाइट है। हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अवरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है? तो उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण द्वारा जो है ये गैस बनती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।